नमस्कार दोस्तों, लाल बत्ती के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये बीसीसीआई को समझ नहीं आ रहा है कि देशभक्ति, देश से ऊपर कोई मैच नहीं होता है। जब आप पाकिस्तान से कोई टूर्नामेंट ही नहीं खेलते हैं, जब आप पाकिस्तान से कोई बायलैटरल सीरीज ही नहीं खेलते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर एक मैच खेलने से क्या हो जाएगा। जब लेजेंड्स वाली जो लीग होती है वहां पर पाकिस्तान के साथ जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसको बॉयकॉट कर दिया जाता है, तो एकदम से ऐसा क्या होता है कि आप एशिया कप के अंदर इंडिया पाकिस्तान के मैच को शेड्यूल कर देते हैं। और ऐसे दिन शेड्यूल करते हैं, मतलब उस दिन संडे होता है तो व्यूअरशिप एकदम प्राइम पर आए। और किस तरीके से आप इंडिया पाकिस्तान के मैच को देशभक्ति या फिर देश की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या फिर पाकिस्तान जैसे आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाले देश के साथ खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये वही पाकिस्तान है जिन्होंने हमारे निहत्ते मासूम हिंदुओं के ऊपर धर्म पूछकर उन्हें मारा था। पहलगाम का इंसिडेंट कोई बहुत बरसों पुराना नहीं हो गया, कुछ महीने पुरानी ये चीज है। क्या बीसीसीआई और उनके ऑफिशियल ये चीज भूल गए हैं? क्या उनको ये चीज समझ नहीं आती कि क्या वो इस टूर्नामेंट से अगर बैक ऑफ कर देते हैं तो क्या हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाएगी। आप 12 में से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने आराम से आईपीएल खेलते रहिए, खूब जितना आईपीएल खेलना है उतना आईपीएल खेलिए, आपकी कोई पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही है। इस देश के अंदर क्रिकेट एक कल्चर की तरह है और आप उस कल्चर को जितना ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहते हैं करते रहिए। लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच खेलना ऐसी क्या मजबूरी बना देता है, पैसा इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज कैसे हो जाता है कि बीसीसीआई इस चीज को पुख्ती कर लेता है कि हम एशिया कप में जो 9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में होगा वहां पर हम पहला बायलैटरल मैच अगर हमारा कोई खेलेंगे, अगर कोई टूर्नामेंट का पहला मैच खेलेंगे तो पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। वो संडे वाले दिन ही होना चाहिए, व्यूअरशिप एकदम प्राइम पे आएगी। 14 सितंबर को फिक्स कर दो, 14 सितंबर को संडे है, उसी दिन वो मैच होना चाहिए। क्या कोई स्पोर्ट देश से बढ़कर है? और अगर कुछ लोग ये दिमाग में ला रहे होंगे या फिर सोच रहे होंगे कि देखिए जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन उनको अलग रखना चाहिए, स्पोर्ट्स का कोई वो नहीं होता, स्पोर्ट्स तो किसी कंट्री का नहीं होता, वगैरह 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 चीजें, तो मैं उनको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। रशिया के अंदर 1980 के अंदर मॉस्को ओलंपिक्स हो रहा था। यूएसए ने बाकी वेस्ट नेशंस के साथ, कुछ वेस्ट नेशंस के साथ मिलकर उसको बॉयकॉट कर दिया। फिर अगले साल जब यूएसए के अंदर 1984 के अंदर लॉस एंजलिस के अंदर ओलंपिक्स हुआ तो रशिया और बाकी कुछ देशों ने उस ओलंपिक को बॉयकॉट कर दिया। देश ओलंपिक बॉयकॉट कर रहे हैं, ये छोटा सा तुच्छ क्रिकेट मैच क्या मायने रखता है। लेकिन फिर भी पैसा आंखों के सामने इस प्रकार आपको अंधा कर देता है कि आपको मैच खेलना आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। यूएसए की फुटबॉल टीम रशिया के साथ खेलने से मना कर देती है। यूएसए जो है ईरान को वीजा दे, ईरान के जो आर्चरी प्लेयर्स हैं उनको वीजा देने से मना कर देता है कि ये यूएसए में नहीं आएंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भी नहीं थी तो जो बाइडेन की सरकार थी, 2022 की बात मैं कर रहा हूं। इसी के साथ साथ अर्जेंटीना जो है 2018 के अंदर इजराइल के साथ एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेलने से मना कर देता है क्योंकि इजराइल जो है बॉम्बिंग कर रहा था उस टाइम पे गाजा की। तो जब देश जो है, जबकि क्या अर्जेंटीना इजराइल के बीच में कोई लड़ाई है? नहीं। क्या रशिया यूएसए के बीच में कोई लड़ाई है? क्या आज तक आपस में दोनों देश ने जंग लड़ी है? नहीं। क्या ईरान यूएसए ने जंग लड़ी है? नहीं। लेकिन फिर भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस को और अपनी जियोपॉलिटिकल जो पॉलिसीज है उनको प्रायोरिटाइज करते हुए आप एक स्पोर्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और कॉम्प्रोमाइज भी एक बहुत गलत शब्द है, उसको साइडलाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तो डायरेक्टली अटैक करता है। क्या हम इसलिए पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहते कि पाकिस्तान ने किसी थर्ड कंट्री के ऊपर अटैक किया, उसके फेवर में आके उस थर्ड कंट्री को सपोर्ट करने में हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहते? पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया है और ये इस चीज को पुख्ता सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर हमने कंडक्ट किया है, उसके अंदर हमारे जवानों को वीर गति प्राप्त हुई है। लेकिन फिर भी इस देश में ऑर्गेनाइजेशन क्या सोच के बैठी हुई है, मुझे समझ नहीं आता कि आपने कौन सा चरस ऐसा फूंक रखा है कि आपके आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है। आपको देशभक्ति या देशभक्ति से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की चीज पे कोई मतलब नहीं रहता, कोई परहेज नहीं रहता। आप इसे न्यूट्रल ग्राउंड पे कराना चाहते हैं, ये सब चीजें देखना चाहते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मैच प्रायोरिटी नहीं देता है पाकिस्तान को। आप जिस तरीके से बॉयकॉट कर सकते हैं, साइड कॉर्नर कर सकते हैं, करने की कोशिश कीजिए, उसकी इकोनॉमी को तबाह करने की हर नाकाम कोशिश कीजिए। एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंडियन, अगर मैं बॉर्डर पे लड़ने नहीं जा सकता तो इनफैक्ट मैं अपने घर पे या फिर अपने काम के जरिए पाकिस्तान को जितनी ज्यादा हानि पहुंचा सकता हूं वो पहुंचाने की कोशिश करता हूं। क्या बीसीसीआई को ये चीज समझ नहीं आ रही है? एक बेसिक सी चीज जो मैंने यहां पर अभी बोल दी, क्या ये चीज बीसीसीआई को समझ नहीं आ रही है? पाकिस्तान अभी भी जो है इंडिया का जितने भी डिप्लोमेटिक मूव्स हैं टूवर्ड्स पाकिस्तान फंडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। एससीओ के समिट के अंदर वहां पर पहलगाम का मेंशन नहीं होता है। अगर इंडिया कहीं पर पहलगाम का मेंशन करना चाहता है तो पाकिस्तान उसको काउंटर करता रहता है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को बचाता है जिन्होंने पहलगाम के अटैक करे। ये सारी खबरें इंटरनेट, सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स के अंदर आती
रहती हैं, लेकिन बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को ये चीजें दिखती नहीं है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय सरकार को इसके अंदर इंटरफेयर करना चाहिए और प्रॉपरली इस मैच को बॉयकॉट करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है आपको वो मैच देखने खेलने की, और अगर ये मैच होता भी है तो मैं जनता से अपील करता हूं कि जितना हो सकता है इस मैच को बॉयकॉट कीजिए, मत देखिए ये मैच। बताइए इन क्रिकेटर्स को, बताइए इन बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को कि क्रिकेट एक कल्चर है और कल्चर ट्रेंड के अनुसार चेंज किया जा सकता है। क्रिकेट धर्म नहीं है, कल्चर है। कल्चर चेंज होते हैं। शब्दों का जो अनुसार है ना, उसको समझिए इस चीज को, कि अगर आप किसी एक देश के अंदर स्पोर्ट को इतनी प्रायोरिटाइज दी जा रही है, वो भी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट को, तो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को ये चीज भी सोचना चाहिए कि उसको देश के प्रति जो भावना है, जो देशभक्ति की भावना है, उसको भी जगा के रखना चाहिए। बाकी आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।